बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे देखे जाते हैं। मुझे लगता है कि आजकल शत्रुओं का प्रभाव भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो शत्रु ऐसा है, शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिन्होंने खुद क्राइम किया होता है, जो खुद पापी होते हैं, तो उनके साथ फिर एनर्जी कैसे काम करती है? वो उसकी मनोवृत्ति होती है, अपने मन से सोच के आता है, अपने मन से यज्ञ करता है। फल देने का काम माई का है। रात को आप साधना कर रहे हो और कुछ ऐसी शक्तियां आ गई हो सामने। बगला की साधना में सबसे बड़ी बात ये है कि ये साधना होने नहीं देती है। सो क्या ऐसे भी होता है कि पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई उपाय होते हैं क्या? जी। धन लक्ष्मी प्राप्ति का एक मंत्र है और इसका धन लक्ष्मी प्राप्ति का यज्ञ है। जैसे ही हमने भक्ति स्टार्ट की, मेरे साथ नेगेटिव चीजें ज्यादा शुरू हो गई। ये भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम वो चीजें अचीव कर लो। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई तंत्र हुआ है? क्योंकि आपको जब वो फील होना शुरू हो गया है, जिस दिन से व्यापार में लॉसेस होना शुरू हो गए हैं, आपका माइंड नहीं स्टेबल रह रहा है, डिस्टर्ब रह रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। सो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको आपने शायद कैमरा पर पहले कभी नहीं देखा होगा। सो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। प्राचीन श्री बंगलामुखी मंदिर जी के जो पीठाधिपति हैं, महंत श्री रजत गिरी जी, आज मेरे साथ हैं। तो आज इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके शायद आप जवाब ढूंढ रहे होंगे काफ़ी देर से। और कलयुग की देवी माँ बंगलामुखी जी, जिनके बारे में आज पूरे संसार में चर्चा हो रही है। सो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम लोग करेंगे। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी श्री रजत गिरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी। जय माता दी जी। सो सवाल तो बहुत लोगों के हैं और हम थोड़ा सा प्रचार देवी का पहले करते नहीं थे। तो आजकल ज़माना ऐसा है कि सारी चीज़ें लोग आज ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं और चलते भी हैं इस पे लोग। और हम शायद एक अच्छा माध्यम बने, शायद हम अच्छा माध्यम की लोगों को अच्छी हम गाइडलाइंस दे सकें, लोगों को अच्छा एक मैसेज पहुंचा सकें, उनके कुछ विचार हों, कुछ उनके क्वेश्चंस होंगे जो उनका हम उत्तर दे सकें अच्छे से। तो ठीक है, आज आपने क्या पूछना है वो पूछें और एक अच्छा मैसेज हम माता रानी का हम लोगों तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप हमारे आज पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। सो सबसे पहले तो सवाल यही है कि माँ बंगलामुखी जी, उन्होंने रूप कैसे धारण किया? क्योंकि जितने भी कोई अवतार हैं, जैसे महाअवतार हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है जी। तो अधर्म को ख़त्म करने के लिए शायद ये तो है ही, पर अगर हम पर्टिकुलर माँ बंगलामुखी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने रूप क्यों धारण किया? इनका जो हमारे गुरुओं की तरफ से हमें जो ज्ञान मिला था और जो किताबों में हमने पढ़ा था उनके साथ लग के, और ये 20 साल पहले की बात है जब बहुत छोटे थे हम, तो जी। शुरू से ही इसी स्थान में यहीं पैदा हुए थे, यहीं से पले बड़े हुए थे और इसी की शायद माता रानी की ही सेवा करनी थी, यहीं जन्म लिया। तो एक शायद कोई पुराना कोई लेना देना माता रानी ने कोई रखा होगा, अपने चरणों में हमें लगा के रखा है आज तक। और आशा करते हैं आगे भी माता रानी की हम सेवा करते रहें इसी प्रकार से और इस स्थान को और आगे लेके जाएं। माँ बगलामुखी जो है ना, ये 10 महाविद्याओं में 8वां अवतार है जी। जैसे काली है, तारा है, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मातंगी, त्रिपुर भैरवी, ऐसे माँ बगलामुखी हैं जी। तो जो माँ बगलामुखी हैं ये अष्टम विद्या हैं, 8वीं शक्ति हैं जी। और कलयुग में ये शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी भी मानी जाती हैं। तो इनका अवतार कैसे हुआ था? इनका अवतार ऐसे हुआ था कि एक राक्षस था उस समय, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा बताया था कि राक्षस था। तो उस राक्षस का जो वो जल थल में दोनों जगह एक अपना प्रभाव छोड़ रहा था, जैसे कोई जीव जंतु खा रहा था या मनुष्यों को खा रहा था जी। या ऐसा प्रभाव छोड़ रहा था जिससे जो है उस जगह की हानि हो रही थी। जी। तो काफ़ी साधु संतों ने प्रयत्न प्रयास किया होगा उस समय, या देवी देवताओं ने बहुत प्रयत्न प्रयास किया होगा उस राक्षस का वध करने के लिए। जी। तो सभी ने यही आंसर दिया था कि इनको तो भोलेनाथ जी से, शंकर जी से इनको वरदान मिला हुआ है, तो इनका तो नाश हम नहीं कर सकते या इसको हम नहीं रोक सकते। जी।
तो ऐसे ऐसे करके आप विष्णु जी के पास जाएं तो वो ही इसका निवारण करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके सभी ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवी देवता सभी वहाँ पहुँचे। जी तो उनका आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा जी ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये माँ बगलामुखी हैं ऐसी, जी तो वो इसका निवारण करेंगी, इसका वध करेंगी ऐसे ऐसे करके। तो इसका ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई उस टाइम पे इसका वध करने की। जी तो जैसे जैसे हमारे गुरुजी ने हमें बताया, तो उन्होंने क्या किया कि एक बगला छोड़ा पानी में। अच्छा जी। हरिद्रा नामक का सरोवर था। हरिद्रा हम हल्दी को कहते हैं। जी तो वो सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा नामक का सरोवर है, उसमें इन्होंने बगला छोड़ा। और वो जैसे ही बगले को खाने के लिए आया, जी तो माता रानी ने बगले से अपने आप को अवतारित किया, अवतार लिया। अवतार लेते ही उसकी जीभा को खींच के गदा से प्रहार करके उसका वध कर दिया। जी तो आप मैक्सिमम जब भी आप देखेंगे माता रानी की जो रूप की फोटो है, जी यहाँ तो पिंडी स्वरूप है, वहाँ तो रूप की जो फोटो है माता रानी की वो वैसे ही है जी कि शत्रु की जीभा को खींच रही हैं और गदा से प्रहार कर रही हैं। तो जैसे ही विष्णु जी ने वो रूप देखा तो उनके मुख से एक ही ध्यान निकला, जीभा गर्मादाय करेण देवी बामेन शत्रुन परिपीड्यंतिम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरा ड्याम द्युभुजाम नमामि। तो इस ध्यान को उनके मुख से जब ये ध्यान निकला तो ये पूरा ध्यान पूरे विश्व में उस समय प्रसिद्ध हो गया, पूरे ब्रह्मांड में ये प्रसिद्ध हो गया। तो इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण करने वाली माँ। तो उस ध्यान से ही ये पीताम्बरा शब्द निकला था। और इसको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है माँ बगलामुखी को। तो ही इनका जो है उस समय इनकी उत्पत्ति हुई थी माँ बगलामुखी की, बगला रूप में। वैसे बलगा भी जाना जाता है इनको, प्रेतासनाध्यायी सिन्नी करके भी प्रेत आसन पे भी बैठती हैं, शव वाहिनी भी कहा जाता है इनको। अलग अलग नाम से अलग अलग समय पे इनको पुकारा जाता है। जी तो माँ बगलामुखी जो हैं इस प्रकार से उस समय मतलब कलयुग में जब इनका अवतार होना था, जैसे अब जाके प्रचार हो रहा है देवी का, तो जैसे जैसे प्रचार हो ही जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु आए जाते हैं। तो एक जगह की बहुत एनर्जी है, क्योंकि ये प्राचीन सिद्धपीठ स्थान है और युगों युगों से यहाँ पे है। जी जी हम तो आज आए हैं, तो ये युगों युगों से यहाँ पे है। तो ये बगला के ऊपर बैठ के आई, तो उन्होंने जीभा खींच के गदा से प्रहार करके उसका वध किया, तो करके ये बगला रूप में आई, तब इनका नाम बगलामुखी पड़ा। जैसे इस मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं, माँ बगलामुखी मंदिर जी, जो प्राचीन मंदिर है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे देखे जाते हैं, बहुत सारे नेतागण यहाँ पर देखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर देखे जाते हैं। तो उनका मेन कारण क्या है कि लोग यहाँ इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, और क्या मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ऐसा है जी, ग्रंथों के हिसाब से जो है बगलामुखी का जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जैसे 21st सेंचुरी आ गई, 21st सेंचुरी से पहले इतना प्रभाव नहीं था। बहुत गिने चुने लोग, जैसे इंदिरा गांधी टाइप, जैसे हमारे 4 वो जो अपने गुरु थे, उन लोगों के थ्रू जो जो लोग आते थे, बहुत रेयर लोगों को पता था इस देवी के बारे में। हम भी छोटे थे तो बहुत सिलेक्टिव से लोग आते थे यज्ञ हवन यज्ञ करने के लिए। और ये पूरा जंगल था और जंगल के बीच में एक छोटा सा मंदिर था। तो उसी माध्यम से आगे मतलब यात्री, अब जाके जब 21st सेंचुरी हुई तो मुझे लगता है कि आजकल शत्रुओं का प्रभाव भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो शत्रु ऐसा है, शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पहले शारीरिक शत्रु ये हैं। दूसरा शत्रु हैं आपके ग्रह। जब ग्रह आपके विपरीत हो जाते हैं, अनुकूल ना चले, अच्छा फल नहीं आ रहा है उनका, तो वो भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। तीसरा शत्रु हमारा रोग है शरीर का। जैसे कोई भी हमें पेन है, जैसे हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग हो तो हम उससे दूर भागते हैं, या हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, या हमें मतलब हम उसका इलाज ढूंढते हैं। तो वो भी हमारा उस समय एक शत्रु बन जाता है, रोग भी एक शत्रु हो जाता है। फिर हम प्रैक्टिकल रूप से आ जाएं कि आजकल के युग में कैसे शत्रु हैं। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा विजय प्राप्ति के लिए उसमें कंपटीशन है, तो उसमें शत्रु हैं। व्यापार में शत्रु हैं। किसी पे नेगेटिविटी आ जाती है, वो शत्रु रूपी बन जाती है। तो इसी प्रकार से किसी का कंपटीशन है लाइफ में, वो शत्रु है। तो ऐसे प्रकार से जितने भी विभिन्न प्रकार के, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ग्रह रूपी और आपका रोग रूपी, और जो प्रैक्टिकल रूप से आपके जो हम जब हम ग्राउंड पे आते हैं, या हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस काम में भी रहते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं,
चाहे हम घर पे भी रह रहे हैं तो किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा जो है वो रहती है जी। तो इसीलिए इसको शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की आराधना, जप तप पूजा पाठ ये करना जो है जी। वो कलयुग में मतलब आजकल के ज़माने में बहुत प्रसिद्ध है और करना चाहिए, जिससे आपको बहुत निजात मिलती है, स्थान में बहुत एनर्जी है जी। और हवन यज्ञ से माँ प्रसन्न होती हैं और आपको फल मिलता है। जी। सो जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, जैसे वो हवन यज्ञ नहीं करवा सकते, तो वो लोग कैसे देवी की जो है कृपा प्राप्त करें? देखो माँ तो सबको बुलाती हैं, है ना, और हम आशा करेंगे सभी को माँ इतनी एनर्जी दे, इतनी शक्ति दे कि वो पहुँचे हमारे पास, माता रानी का एनर्जी का आनंद लें, यहाँ पे स्थान की महत्वता का आनंद लें और खुद अपने हाथों से यज्ञ को जो है करें। जी। तो बाकी तो बहुत सेलिब्रिटी, विभिन्न प्रकार के राजनेता, बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु माता रानी के है ना, वो सभी पहुंचते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं और अपना यज्ञ पूजा अर्चना पाठ इत्यादि सभी करवाते हैं तो उनको फल मिलता है, उनका रिजल्ट आता है। स्थान में ही एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कलयुग में। मैंने खुद भी फील किया, जैसे मैं मंदिर में एंटर की हूँ और मेरा खुद का एनर्जी लेवल कुछ और था, वो फील होता है यहाँ पर आकर। जी। सो जैसे आपने बताया कि एनर्जीज हैं, हवन यज्ञ होते हैं यहाँ पर, दुश्मन का नाश होता है। पहली बात तो दुश्मन का जो नाश होता है वो कैसे होता है? मतलब कोई फिजिकली उसको प्रॉब्लम आ जाती है या फिर जो उसने कोई एनर्जी भेजी होती है वो वापस चली जाती है, वो एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए मंत्रों शक्ति में बहुत ताकत है। जो बगलामुखी के मंत्र हैं, जैसे आपका इसका मूल मंत्र है, उसका मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं। जैसे ओम हलीम बगलामुखी, हलीम जो है ना वो बीज है बगला का। अच्छा जी। तो ओम हलीम बगलामुखी, हे माँ बगलामुखी, हलीम बीज है जी। तो सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय। तो इस मंत्र में ही इतनी सब चीजें हैं कि ये बगला के मंत्रों से ही, जैसे आपकी कोई गलत नीति आपके लिए कोई कर रहा होगा, जहाँ आपके लिए गलत सोच रहा होगा, तो उसका वो स्तंभन कर देगी। अच्छा। वो नीति रुक जाएगी। आपकी बुद्धि, जैसे मेरा कोई शत्रु है, मेरे लिए कोई नीति कर रहा है, गलत नीति से मेरे बारे में सोच रहा है, अगर हम ये मंत्रों उच्चारण का चैंट कर लें, हवन यज्ञ पाठ पूजा करवा लें तो वो उसकी नीति का स्तंभन कर देगी, वो रुक जाएगी। ओके। और बुद्धि को डाइवर्ट कर देगी, पैरों को स्तंभ कर देगी। तो ये मंत्रों में ही ऐसी शक्ति है कि ये चीजें उस पे सीधी जाके अटैक करती हैं। जो अगर आपका शत्रु है या आपका कोई एनिमी है या रोग ही आपका एनिमी है या ग्रह ही आपके एनिमी है या कोई भी आपका स्पेशल, लाइक आप जैसे कलयुग में कंपटीशन में है, चाहे कोर्ट कचहरी में है, व्यापार में है, मनोकामना में है, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे स्टडी में है, तो उसकी गति मति को जो है ये रोकती हैं। और जो ये देवी हैं ये गोचर अगोचर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी दमन करती हैं, जिनका हमें पता भी ना हो कि कौन हमारे प्रति कौन कर रहा है ये सब चीजें, तो उनका भी दमन कर देती हैं ये। मतलब गोचर अगोचर, जिनको हम जानते हैं जिनको नहीं जानते, प्रत्यक्ष जो हमारे सामने खड़े, अप्रत्यक्ष जो पीठ पीछे वार करते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि पीठ पीछे वार किया उसने, है ना, तो उन लोगों का भी गति और मति का स्तंभन करती है। गति उनकी स्पीड को रोक देती है, जिस प्रकार से वो आपकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, मति उनकी बुद्धि को डाइवर्ट कर देती है। तो ये होता कैसे? जैसे आपने बोला कि एक एनर्जी है वो काम करती है, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो जिन्होंने खुद क्राइम किया होता है, जो खुद पापी होते हैं, तो वो लोग जो यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ फिर एनर्जी कैसे काम करती है? मतलब वो डिफरेंशिएट कैसे होता है कि ये सही है ये गलत है? देखो पाप, मैं कहता हूँ पाप भी कोई जान के नहीं करता है, और जो इंसान पैदा हो गया है वो पैदा होते ही पाप करने के लिए नहीं पैदा होता है। वो उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी वो चीज़ें उसको लेके जाती हैं, वो चीज़ें, है ना। कोई बंदा नशा करता है, अब कोई नशा करता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, एक नशा करता है बंदा या मैं धुत होके पी के डेड होके धक्के खा के घर पहुंच रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा है? वो नशा भी क्यों कर रहा है? इतना नशा क्यों करेगा कोई, या कोई मतलब ये चीज़ें क्यों करेगा? वो एक पीछे कोई वजह होती है उसके। तो इसीलिए वो चीज़ें, सारी चीज़ें तभी हैपन होती हैं अगर कोई आपके लिए कोई गलत नीति से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, गलत नीति से सोच रहा है, या उसके अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं, है ना। अगर आपके प्रति वो शत्रुता रख रहा है या मेरे प्रति कोई एनिमी बन गया है, तो मेरे प्रति एनिमी वो सीधा डायरेक्ट एनिमी नहीं होगा, उसको भड़काया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके दिमाग में वो सब चीज़ें डाली जाएंगी, तो वो तब मेरा एनिमी बनेगा। तो ये तो शुरू से नीति चल रही आई है कि राक्षस और मतलब कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू हैं, तो वो तो अर्थ पे है ही है। बुरे लोग भी यही हैं और अच्छे लोग भी यही हैं।
तो ठीक है, बुरे लोगों को मतलब हम नहीं कहते बुरे, एक्चुअली कोई बता के आता नहीं कि मैं बुरा हूँ या मैं ये कांड करके आऊँ या मैं ये कर रहा हूँ या वो उसकी मनोवृत्ति होती है, अपने मन से सोच के आता है, अपने मन से यज्ञ करता है। फल देने का काम माई का है, जी, किस प्रकार से उसको फल देना है। जी। अगर वो किसी से शत्रुता रख के आया हुआ है मन से और किसी शत्रु और वाकई उसको उसने तंग किया हुआ है जी, तो माँ वैसा रिजल्ट देंगी। जी। अगर उसको नहीं तंग किया हुआ है, वो वैसे कर रहा है, तो वैसे उसका रिजल्ट आएगा। जी, तो ऐसा ही बैलेंस करना वो उसका काम है। जी। हमारा कार्य हमें जो सौंपा गया हमें है कि हम अच्छे से पूजा विधि करा सकें, अच्छे से उसको दर्शन करा सकें, जी। अच्छे से माता के आगे प्रार्थना करा सकें उसको, और उसकी हम बात सुन सकें, किस परेशानी से वो आया हुआ है, जी। उसको हम मिल सकें, मिलने के बाद उसका प्रॉपरली हम एक हवन अनुष्ठान यज्ञ कुछ भी जो कराना चाहे तो हम करा सकें। जैसे यहाँ पे जो हवन होते हैं, किसी ने कोई मतलब किसी पे कुछ किया होता है ना, या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी तो जुड़ी होती है। तो जैसे यहाँ पे हवन होते हैं, कहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उस इंसान को छोड़ के चली जाती हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनर्जी जो है वो तो हमेशा ट्रैवल करती है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो एग्जैक्टली एनर्जी ट्रैवल करके जाती कहाँ है? यहीं रह जाती है या फिर उस पर्सन के पास वापस जाती है? मैं इसका आंसर दूंगा। एनर्जीज, जब ये नेगेटिव एनर्जी होती है ना किसी में, ऐसा टाइप का किसी को फील होता है कभी लाइफ में, पहले तो वो मंदिर नहीं आ पाएगा। अच्छा जी, ओके। उसको अलाउ ही नहीं होगा। लेडी है तो उसको मतलब मासिक वो चीज़ें आ जाएंगी जी। वो अगर मंदिर के पार्किंग में भी पहुंच गई है तो वो बोलेगी जाओ, हस्बैंड को बोलेगी या अपने पेरेंट्स को बोलेगी जाओ आप दर्शन कराओ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो ऐसा पहले तो एनर्जी पहले वहीं रोक लेगी उसको। ओके। वो ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ ऐसा होता है। ओके। और उसको अगर हम यहाँ ले आए उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा उसको हम उसका थोड़ा सा ब्रेन ठीक करेंगे, उसको माई के बारे में बताएंगे, क्योंकि जिसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल। वो सुनेगा भी नहीं, बिल्कुल। वो भटकेगा, भागेगा, दौड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। वो नेगेटिव एनर्जी नहीं उसको करने देगी वो सब चीज़ें। बट जब वो यहाँ आ जाता है तो वो मंत्रों शक्ति से, क्योंकि हर प्रकार का मंत्र है देवी का, स्तंभन मंत्र अलग है, उच्चाटन मंत्र अलग है, विद्वेषण मंत्र अलग है ना, मोहन सम्मोहन मंत्र अलग है, वशीकरण मंत्र अलग है, शत्रुवाधा मंत्र अलग है, चमत्कारी मंत्र अलग है, विभिन्न प्रकार के मंत्र है माई के। तो जब वो आती है एनर्जी तो वो हमें वहां फील हो जाती है। उसके बाद वो उस एनर्जी का अंत होना ही होता है। जब वो आ जाती है तो अंत होने के लिए ही होता है। ठीक है। तो वो तो ये तो वैसे शमशान भूमि पे मंदिर बना हुआ है। अच्छा जी। ये शमशान भूमि पे मंदिर बना हुआ है। बगलामुखी के जितने भी प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थान होंगे उसमें एक पानी का सोत्र और शमशान भूमि, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है और हैं इस मंदिर में। इस मंदिर में और भी बड़ी चीजें हैं ऐसी, क्योंकि प्राचीनता है, हमने सारी चीजें देखी हैं यहाँ पे। तो या तो वो शमशान भूमि में जितनी, क्योंकि जहाँ शमशान भूमि होती है ना उसमें ऑटोमेटिकली एनर्जी होती है जी। शमशान भूमि कहते हैं ना, वो हमारा मेन स्थान ही वो है। तो उसमें ऑलरेडी एनर्जी होती है। तो वो जो हमारी ये शमशान भूमि है ना, ये शमशान भूमि है भी साधु संतों की, अच्छा, दिव्य पुरुषों की शमशान भूमि है, जिन्होंने जीवित समाधियां ली हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ जिंदा उन्होंने समाधियां ली हैं, जिंदा ही दफन हो गए हैं। तो वो एनर्जियों को वो ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर वो कोई चीज निकल गई है वहां से और कहीं जाना, कहीं उसने जगह तो ढूंढनी है जी। तो वो जो जिंदा यहाँ पे समाधियां ली हुई हैं गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, तो वो उनको ग्रैब कर लेते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे हम दो बंदे आए, मेरे पे कुछ हुआ है, तो मेरे पे जो आपने हवन किया, मंत्र उच्चारण किया, वो एनर्जी मेरे से निकली और साथ वाले में चलेगी, कभी ऐसा भी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जी। क्योंकि या तो उसका खात्मा होगा उसी समय, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाएगा पहले तो हमारे पास। ठीक है। पहुंच गया तो वो एनर्जी को पता होगा कि आज मेरा अंत है, बस इसके बाद मुझे अपना मोक्ष मिल जाएगा या तो मैं कहीं चली जाऊंगी जी। तो वो ही हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, या तो हम उसको हवन कुंड में ही उसका कर देते हैं मंत्रों शक्ति से, या तो हमारी जो पूर्वजों की यहाँ पे समाधियां या शमशान भूमि बनी हुई है, ये एनर्जी वहीं ले जाती है जी। तो आजकल जो एक ना ट्रेंड भी चल पड़ा है, और बहुत सारे घरों में, आम घरों में ये बात होती है कि जैसे कोई बीमार हो गया, बच्चे का कोई काम नहीं चल रहा, हमारे काम में लॉस हो रहा है, एजुकेशन नहीं अच्छी हो रही, तो सबसे पहले बात आती है इसने कुछ कर दिया होगा, हमारे रिश्तेदारों ने कुछ कर दिया होगा। तो ये कितना का सच होता है कि ये सच में इतना ट्रेंड हो चुका है इन चीज़ों का? जी, ये बिल्कुल सत्य है जी। नज़र जो है ना बहुत बड़ा काम करती है, स्पेशली कलयुग में। अच्छा। तो बहुत बड़ा प्रभाव है ये नज़र का। और सबसे बड़ी बात है कि नज़र लगती तब है जब आपके ग्रह बहुत कमज़ोर होते हैं।
ओके। ऐसे आप पे ये चीज ऐसे इजीली काम नहीं करती है। Okay. ये तब काम करती है, और घर में इतने मेंबर्स होंगे, किसी एक पे काम करेगी या 2 बंदों पे काम करेगी। फैमिली तो 5-7 लोगों की भी होती है घर पे, तो ये उन लोगों पे या बच्चों पे या उन ऐसी जगह पे ही अटैक करेगी जहां पे उसके ग्रह कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं। Okay. अगर उसके ग्रह बहुत अच्छे लेवल पे चले होंगे तो कोई आपत्ति नहीं, कोई नजर नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा जी। अगर उसके ग्रह भी कमजोर होंगे और उसका मेंटल लेवल भी लो हुआ होगा और घर वालों से भी थोड़ा सा वो प्रेशराइज होगा बच्चा या कुछ भी, अगर बच्चे को लगती है तो उसको ये ज्यादा चीजें हिट करती हैं। वो कुछ चीजें मान भी लेता है अंदर से, और ये चीजें अटैक भी करती हैं। पर जैसे सब बोलते हैं ना कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैं अभी अगर नेगेटिव थॉट्स में हूँ, नेगेटिव ऑरा है मेरा, तब मुझे वो नेगेटिव चीज़ जो है अटैक कर सकती है। अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, भगवान के बहुत नज़दीक हूँ, चाहे मेरे ग्रह जो है वो कमज़ोर हैं, पर क्या उससे मेरा ऑरा स्ट्रांग होगा? क्या वो नेगेटिव एनर्जी मेरे पे अटैक कर पाएगी तब? अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं और आपके पास आपके ऊपर अटैक करने वाली शक्ति जो है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फिर तो कर ही जाएगी वो जी। बट आप अपना कवच लेके चल रहे हैं जी। जैसे आप अगर बगला की आराधना साधना करते हैं तो बगला के बहुत पाठ हैं जी। इसमें इसका स्तोत्र है, इसका कवच का पाठ है, सहस्त्र नाम है इसका। तो इस प्रकार के जब कवच का पाठ आप किसी हर देवी का है ना, हर देवी का हर देवता का एक कवच का पाठ होता है। मतलब वो बहुत रेयर लोगों को पता है कि कवच करना कैसे है। उसके साथ अंग न्यास होते हैं, प्रॉपर विधि पूर्वक उसका किया जाता है मंत्रों शक्ति से। उसमें एक स्पेशल मंत्र होता है, उसमें जैसे बगला का जो कवच मंत्र है, ओंग हरांग एंग श्रीं क्लिंग श्री बगला नने मम रिपुन नाश्य नाश्य मम ऐश्वर्याणि देही देही शीघ्र मनवांचित कार्य साध्य साध्य। पूरा नहीं मैं बोलता हूँ, मंत्र चला जाता है। तो ये मंत्र कवच मंत्र है। तो हर देवी देवता का जब तक आप वो नहीं करोगे, चाहे उसका एक बार ही पाठ करोगे, किसी भी मंदिर जा रहे हो, डेली रूटीन में जा रहे हो, और आप अगर आपको पता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, करती रहती हैं, ये चीजें चली रहती हैं आपके साथ निजी जिंदगी में। अब दिल्ली वाले की अपनी लाइफ है, पंजाब वाले की अपनी लाइफ है, हरियाणा वालों की अपनी लाइफ है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड ही भरा हुआ है, कितने लोग हैं इसमें। तो हम तो डेली बेसिस पे यहाँ पे सुनते भी हैं घंटियां, शंख, मंत्रो शक्ति, तो ये चीजें हम पे तो वैसे ही हावी नहीं करती हैं। तो जो निजी जिंदगी से दौड़ रहे हैं लोग, तो अगर उनको इतना इम्पैक्ट आता है कि उनको पता है कि ये चीजें तंग करती हैं, तो वो कवच जरूर करें। ठीक है। मंथ में एक बार करें या किसी ब्राह्मण से जरूर करवाएं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए आप प्रोटेक्ट हो जाओगे उससे। ओके। क्योंकि अगर फिर दोबारा अटैक तो करेगा क्योंकि शत्रु कभी नहीं पीछे हटते जी। हैं। जी। वो जो नेगेटिव पॉजिटिव चीजें, 2 पहलू हैं संसार के, वो चलेंगे, दिन है, रात है, सन है, मून है, ये सब चीजें हैं ही हैं। तो ऐसे शत्रु भी हैं तो देवता भी हैं जी। तो अगर वो अटैक करेंगे, तो अगर आप कवच का हमेशा पाठ करते रहें या उस मंत्र का जाप करते रहें, चाहे किसी भी देवता का आप पूजते हैं जी, तो जरूर आपके ऊपर। तो जैसे अगर लोग किसी पे कुछ कर देते हैं, तो क्या उस किए हुए से किसी की जान भी जा सकती है? जा सकती है। अच्छा। क्योंकि कई कहते हैं, कोई अलग धर्म के लोग भी हैं ऐसे जो बहुत ही ज्यादा तंत्र के विपरीत भी चीजें करते हैं। मतलब वो यू कैन से लाइक डेविल से काम करवाना। हम तो तंत्र 2 प्रकार का है ना। एक तंत्र है जो हम देवी देवताओं से करते हैं ना, एक तंत्र होता है जो नेगेटिव चीजों से भी तंत्र निकलता है। पर जब वो वाला तंत्र होता है, तो किसी पे अगर मारण प्रयोग किया गया हो तो वो मारण हो सकता है। तो क्या उस समय की कोई मतलब वैलिडिटी भी होती है कि इस समय में ही उस चीज़ ने काम करना है, या फिर कुछ समय निकल जाए तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो सकता है? नहीं, वो तीर छूटा हुआ नहीं वापस जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा वो। हाँ, अगर आप आप किसी देवता की शरण में आ गए और आप अपनी बैक टू बैक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप कवच का पाठ करवा रहे हैं, आप मारण प्रयोग के कटाक्ष का कोई प्रयोग करवा रहे हैं, जैसे बगला में भी आता है, तो फिर आपका शायद उसमें। जैसे आपने तंत्र की बात की, 2 तरह के तंत्र होते हैं, तो आजकल तंत्र को लेकर बहुत सारी जो धारणाएं बन चुकी हैं। उसमें बोलते हैं कि जो तंत्र करते हैं, जैसे अंघोरी भी आ जाते हैं उसमें, शमशान में जाके करते हैं, उसमें मीट भी चलता है, उसमें दारू भी चलती है। तो क्या वो तंत्र जो है वो नेगेटिव तंत्र है या पॉजिटिव है, या इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं?
वो सारा ही तंत्र, एक्चुअली तंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। तंत्र का मतलब बहुत सीधा साधा चीजें हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र ये ब्रह्मांड की दी हुई चीजें हैं जी है ना। आज कलयुग है, इससे पहले त्रेता, द्वापर, ये सभी युग होके भी हटे हैं। जी यहाँ पे युद्ध भी कुरुक्षेत्र में कितना महाभारत होके हटा है। तो ये सब चीजें तो हुई हुई हैं ऑलरेडी, ये तो हम तो क्या ही बोलेंगे इसके बारे में। तो तंत्र ऐसा है, देवी देवताओं का तंत्र एक अलग चीज है, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी वेल्थ के लिए है, आपको आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए है, आपके रोग को शांति करने के लिए है, आपको हेल्दी रखने के लिए है। ये तंत्र के प्रयोग हैं। हाँ, इसमें मांस मदिरा हमारे मंदिर में भी चलता था। अच्छा। हर जो काली की जितनी भी उपासक होंगे, मांस मदिरा इसमें चलेगा ही चलेगा। जैसे कारण क्या है? कारण पूजा ही ऐसे जाता था इनको। ओके। पूजने की विधि ऐसी थी, क्योंकि शीघ्र मनाना हो ना किसी देवता को, तो उसका वो कहते हैं ना, नबज पकड़ लो। अच्छा। तो ये बलि बुली करके कुछ ऐसे तरीकों से, जो पुराने हमारे जो पूर्वज थे या देवतागण थे या कोई भी थे, तो वो कुछ देवियों को, जैसे काली की पूजा आप देखते होंगे या कामाख्या आपने सुना होगा, तो वहाँ तो रेगुलर बेसिस पे ये चीजें होती हैं। अभी भी होती हैं? आज भी होती हैं। ओके। तो ये चीजें विपरीत नहीं है। हमने देवी को कैसे मनाना है, यहाँ पे भी बलि करवानी है या आपको सुरा का भोग लगाना है ना। तो हमने उस चीजों को माता रानी को मना लिया, लाइक, है ना। अच्छा। हमने उनको पेठे पे मना लिया, अनार की बलि, नींबू की बलि, पेठे की बलि, नारियल की बलि, जिसपे वो माँ को हमने, जैसे 16 इयर्स मैंने तपस्या की इसके लिए। अच्छा। 16 साल के तपस्या के बाद हमने वो मांस मदिरा को पीछे हटा के हमने वो चीजें ऑफर्स करने लग पड़े देवी को। तो वो जैसे हलवा, पूड़ी, चना, उसके साथ बलियां ये देनी, अनार रख दिए, माता को बलि देनी है तो पेठे की बलि दे दो। अच्छा। उसके साथ खिचड़ी बना दो माई के लिए। ठीक है। तो ऐसी चीजें ऑफर देनी, ये तब जरूरत पड़ी है जब आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ हो या आपने कोई तंत्र विद्या करनी हो किसी पे। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई तंत्र हुआ है? क्योंकि नॉर्मल तो पता चल जाता है कि कुछ काम में दिक्कत है, बट तंत्र वाली बात कैसे पता चले? तंत्र की बात नहीं पता चल सकती आपको। अच्छा। कैसे किया हुआ है और किस लेवल का किया हुआ, मतलब हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता ये तो आप ही नहीं बता देना। क्योंकि आपको जब वो फील होना शुरू हो गया है, जिस दिन से व्यापार में लॉसेस होना शुरू हो गए हैं, आपका माइंड नहीं स्टेबल रह रहा है, डिस्टर्ब रह रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, परिवार में चिड़चिड़ शुरू हो गई है, अनबन शुरू हो गई है, बैलेंस नहीं बैठ रहा है माता पिता में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस इज तंत्र। कुछ या कोई नेगेटिव एनर्जी है। कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं, जैसे मैंने बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां जो लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ कुछ गलत काम करती हैं, ऐसी शक्तियां भी कुछ होती हैं? जी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है। तो वो कौन सी, कैसी शक्तियां होती हैं? उनको अब माइक पे नहीं डिस्क्राइब कर सकते जी, हैं। जी, जी, वो चीजें प्रैक्टिकल रूप से कलयुग में हैं। ओके। जैसे हम कहते हैं ना, हनुमान जी प्रैक्टिकल रूप से हैं, शेषनाग जी प्रैक्टिकल रूप से हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से आज भी हैं कलयुग में। तो वो चीजें भी प्रैक्टिकल रूप से आज भी हैं। तो उनको डिस्क्राइब करना, हाँ ये चीजें लड़कियों के साथ ज्यादा होती हैं, लड़कों से कम होती हैं, पर लड़कों के साथ भी होती हैं। बट ये हमने कई बार कैमराज में भी देखी हुई हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा या लड़कों के साथ ऐसा ऐसा होता है। हाँ, उसका निवारण है, क्योंकि उस चीज को मनाया जा सकता है। अच्छा। उसका उपाय है। ओके। उसको हम मना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तभी छेड़छाड़ करता है, किसी ने आपके पीछे वो चीज लगा दी है। जी। हम उसको पहाड़िया कहते हैं। अच्छा। अपनी भाषा में। मान लो आपके पीछे, जी, हमारे यहाँ पे पहाड़िया कहते हैं उसको, पीछे लगा दिया है, तो उसकी एक टर्म एंड कंडीशन होगी कि मुझे ये चीजें दे दो, I'll be happy, मैं खुश हूँ उससे। ठीक है। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करोगे, फिर वो तंग करेगा आपको, क्योंकि उसकी बेसिक नीड भी और भी होती हैं उसकी, और जिस प्रकार से लगाया होता है उसको आपके पीछे, तो वो उस प्रकार से अटैक करता है फिर वो। अच्छा, तो अगर हवन में ऐसी एनर्जीज आती हैं तो फिर वो खुद बोल के बताती हैं कि ऐसा कुछ है, हमें डिमांड, मतलब ये चीजें चाहिए? बिल्कुल बोलती हैं। ओके। बिल्कुल बोलती हैं, हवन कुंड पे बोल पड़ती हैं, और वो अंदर वाली चीज बोल रही होती है जो उसके अंदर होती है। ओके। स्वयं जो बैठा होता है, बट वो हील हो जाता है, ये हील वाली चीजें हैं। पर आप टाइमली इसको दें, नहीं तो क्या है, जब ये तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल क्रॉस हो गया ना, तो वो घर ही बना लेती है अंदर, बॉडी उसका फिर टेम्पल बन जाता है, उसका ही घर बन जाता है, फिर वो उसको निकालना और डिफिकल्ट हो जाता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि तंत्र ऐसी चीजें होती हैं, साधना की बात की आपने 16 साल साधना की है, तो
साधना में होता क्या है, मतलब ऐसी तपस्या आजकल के ज़माने में तो बहुत कम देखने को मिलती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए। और जैसे आपकी एज अभी इतनी मतलब नहीं है कि जैसे हमने तो देखे हैं बहुत साधु संत हैं, वो तो पूरी पूरी उन्होंने उम्र ही निकाल दी है ना। तो क्या ये साधना जो होती है वो हमारे इसी जन्म का फल होता है या फिर हम लोगों ने पहले भी कुछ साधना की होती है जो पीछे छूट गई होती है उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हैं? ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपके जो हैं विचार अच्छे हैं, ये बात भी है। दूसरा, साधना क्या है, ये आशीर्वाद रूप में ही चीज़ है, हर बंदे के बस का काम नहीं है। क्योंकि जब हम करते थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक डेंस फॉरेस्ट था, बिल्कुल जंगल था। अच्छा। तो मतलब शेर चीता हमने लाइव अपने यहाँ पे तालाब में पानी पीते हमने लाइव देखे हुए हैं। तो हमें मतलब उनसे इतना डर नहीं लगता था। बट वो रात्रि का एक डर होता था ना, रात का एक डर है। तो जब साधना करनी है तो क्योंकि इसका ज्यादातर सूर्य अस्त में बहुत इम्पैक्ट है बगलामुखी का, आफ्टर सनसेट या सनसेट टाइम के बाद पूजा पाठ विधि करने का, बगला पूजन का बहुत महत्व है। तो हमें भी था कि हम उसी समय करेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे कर रहे तो हम भी वही करेंगे। जैसे उन्होंने मुझे मंत्राज की लिस्ट दी हुई थी, जैसे 10 मंत्र 11 मंत्र मुझे दिए थे, तो वो कहते थे सभी के सवा लाख करने हैं। अच्छा जी। तो ऐसे करके 11 लाख समथिंग तो वैसे ही हो गया था, मतलब वो पाठ ही हो गया 12-14 लाख तो जी। पर साधना ये हर किसी के बस का काम नहीं है, बगला की तो स्पेशली और घर में तो इसका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। इसके सिद्धपीठ स्थान में या कोई भोलेनाथ के स्थान में या ऐसी जगह पे सेम विद काली माँ। हाँ ओके, इनका ऐसा है जी। तो साधना तो माई ने करवानी थी, शायद कोई पुनर्जन्म का कोई ऐसा होगा। दूसरा क्या है कि मुझे यहाँ जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात थी, माई के पास जन्म लेना जी। तो मुझे लगता था ये एक डेस्टिनी ही ऐसे ही लिखी हुई थी। जैसे आपने बात की रात्रि का बहुत डर होता था आपको, तो कभी ऐसा हुआ भी कुछ रात को आप साधना कर रहे हो और कुछ ऐसी शक्तियां आ गई हो सामने, कुछ ऐसा कोई किस्सा? हाँ, बहुत एनर्जी ऐसी आ जाती थी। एक्चुअली क्या ये बगला की साधना में सबसे बड़ी बात ये है कि ये साधना होने नहीं देती है। अच्छा। ये खुद ही डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, क्योंकि ये बहुत यंग गॉडेस में से एक है। अच्छा जी। तो ये खुद ही इतनी खूबसूरत है, खुद ही इतनी तेज है, प्रकाश है, स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान है और पीताम्बरा पीले रंग का तो इतना वैसे महत्व इतना ज्यादा है और ये तो प्रत्यक्ष हैं लाइक कलयुग में, तो ये होने नहीं देती हैं। तो बड़ा डिफिकल्टीज आती हैं इसमें, मतलब ये छेड़छाड़ करती रहती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देंगी आपको। बिच्छू आ गया, कोई सांप आ गया, चाहे वो आया ही ना हो, अच्छा वैसे ही सिर्फ माइंड में, बस माइंड में आ जाना बस वो भंग हो जानी आपकी। तो समय लगता है इन चीजों के लिए। आपके साथ कितनी बार हुआ है? बड़ी बार हुआ मेरे साथ ये। अच्छा। और डिस्ट्रैक्ट करना माई का काम है, क्योंकि ये सिद्धि होने नहीं देती थी जी। तो ठीक था, हम वो आत्म बल लेके चले हुए थे, पूरा फोकस से चले हुए थे और एक दिमाग था बच्चों वाला कि हाँ करना है और काम, मतलब डेस्टिनी ये थी कि मंदिर का ही कार्य करना है। हाँ। जैसे मैं बात कर रही थी कि बहुत कम उम्र में आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर ली है, आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि अभी बहुत कम एज थी, अभी तो दुनिया बाहर वाली देखनी थी, क्योंकि मंदिर में आप पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो लगा नहीं कभी ऐसे आपको? फिर मैंने एक्चुअली जब मैंने इसका जब तब किया और सारा इसका सारा कुछ प्लान किया, इसका मास्टर प्लान कर लिया था मैंने इसका कोई 7-8 साल 10 साल पहले ही, कि इस मंदिर को इस क्षेत्र में लेके जाना है, इस लेवल पे लेके जाना है मंदिर को, हर जगह इसका मैसेज पहुंचे, माई का हर श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, तो उसके लिए बहुत वर्कआउट करना था। तो ये ऑलरेडी एक कहते हैं ना सेट था सारा कुछ। तो उस वजह से ही चलते गए तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अब हमारा ठीक है, तो इतना समय माता रानी ने अपने चरणों में लिया, नहीं तो इतना समय वैसे नहीं लेती हैं ये तो वैसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, चल तेरा काम हो गया तू जा। अच्छा। तो ठीक है, आगे मतलब आज फिर ऐसा हो गया कि माता रानी ने कहा भी तू भक्ति कर चुका है, सब कुछ कर रहा है और इसको बेटर कर रहा है, हम स्थान को भी बहुत इम्प्रूव कर दिया है जी, है ना। तो माता रानी ने कहा कि संसार ही तेरे पास ले आऊंगी, ब्रह्मांड ही तेरे पास आ जाएगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे चाहिए क्या है ना। तुझे दिल्ली वाले यहाँ आ जा रहे हैं, बैंगलोर वाले यहाँ आ जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज यहाँ आ जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आ जाते हैं, छोटे से छोटा बंदा भी यहाँ पे आ जाता है, तो जिससे मिलना होता है माँ मिला देती हैं, है ना।
और हर लेवल का, हर टाइप का, मतलब माँ हर क्षेत्र से, हर जगह से यहाँ पहुंचा देती है। कनाडा, अमेरिका से लोग आ जाते हैं, मॉरिशस से लोग आ जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ से लोग आ जाते हैं। तो फिर मतलब अब वो वाला ध्यान नहीं रहा कि कुछ और करना भी था या कुछ ऐसा था। ध्यान ही वो ऐसा हो गया कि माई ने बोला कि वो सारे यहीं आ जाएंगे, तू चिंता ना कर, तू अपने फोकस से काम करता रहा। इस स्थान को, ये चीजें जो स्थान की रिक्वायरमेंट्स थी, श्रद्धालुओं की रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारे काम माता रानी ने धीरे धीरे ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि यही ड्यूटी किसी की लग जानी कि सेवा ही करनी है आपने, क्योंकि सेवा करने का हक किसी के पास जल्दी से आता नहीं। हम लोग बोलते रहते हैं हमसे सेवा करवा लो, लोग तरसते हैं आने के लिए। जी वही ना, मैं जैसे बता रही थी ऑफ कैमरा कि मैं पिछले 4-5 महीने से लगातार प्लान कर रही हूँ कि मुझे माता के जाना है, तो वो बन नहीं रहा था। तो एकदम से ऐसे हुआ कि सीधा आप लोगों ने हमें बुला लिया। ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको जैसे अब 10 दिन पहले आदेश हो गया और उनका 5 साल से कोई प्लान नहीं बना हुआ है और आने का सोच रहे हैं, और 10 दिन में यहाँ हाँ जहाज की टिकटें हो गई हैं जी, ऐसे आगे वैसे आगे जी। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मतलब वो अब ऐसा नहीं लगता कि अब यंग एज से लगे हुए थे जी। आज भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अब माँ ने खुद ही बता दिया कि भाई सारा संसार ही यहीं आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत। जैसे आजकल लोग ना मेडिटेशन की तरफ बहुत जाने लगे हैं। सो क्या ये चीज़ जो लिखी गई थी या जो सुना गया था हमारी तरफ से कि कलयुग के समय में लोग भक्ति की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो क्या सच में लोग भक्ति की तरफ जा रहे हैं या फिर एक मेडिटेशन का जो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है लोगों के माइंड में कि उस तरफ जा रहे हैं, इल्यूजन की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली क्या कलयुग में मुझे लगता है कि शत्रु बाधा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। ओके। नेगेटिविटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई कैसे न कैसे परेशान है जी। तो वाकई लोग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं जी। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे वे से, अच्छे ज्ञान से, अच्छे माध्यम से, अच्छे गुरु से दीक्षा या अच्छे से वो करें ताकि उनको अच्छे से रिजल्ट भी आए उस चीज। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो YouTube से देखकर मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे माँ बंगलामुखी जी का बीज मंत्र जैसे आपने बताया, वो YouTube से देखकर उच्चारण उनका शुरू कर देते हैं। तो क्या उससे कोई नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं? अगर आप इसके मूल मंत्र का जाप करेंगे फिर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है इसका। बट आप इसके डिफिकल्ट और डिफरेंट मतलब कुछ काम अगर डिफरेंट करवाना चाहते हैं, जैसे देवी के कई कार्य हैं, आप स्तंभन शक्ति है ये है ना, मोहन शक्ति है ये, उच्चाटन शक्ति ये है, तो विभिन्न कार्य अगर करवाना चाहते हैं तो फिर वो घर पे चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, वो मंत्रों को नहीं करना चाहिए। मूल मंत्र आप सिर्फ प्रार्थना के लिए, अपने दिनचर्या के लिए, अच्छे दिन में आप अच्छे से कार्य कर सकें, आपको शक्ति मिले, उस चीज के लिए आप सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं जी। पर कैसे पता चले कि सही गुरु कौन है? जो आपको अच्छे से ज्ञान दे और आपको अच्छे ट्रैक पे चलाए तो उसकी। और आजकल क्या है, ये तो ब्रह्मांड ही बहुत बड़ा हो गया है, इंडिया की पॉपुलेशन ही कहाँ पहुँच गई है, तो मुझे लगता है वर्ल्ड में नंबर 1 है। हाँ जी। तो नहीं, ज्ञान ये है कि अगर आप ये ट्रैक पे जाना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा समर्पण ही कर दें आप जी। और आपने निजी जिंदगी भी जीनी है, अपना घर परिवार चलाना है, सारी चीजें देखनी है, किसी ने बिजनेस देखना है अपना, है ना, फैमिली देखनी होती है, सारा कुछ देखना होता है। बट मुझे जो लगता है कि आप डेली के 15-20 मिनट्स आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आसन योगा करें जी। मेडिटेशन करें, किसी भी देवता को अगर आप इष्ट मानते हैं अपना, उनकी पूजा करें जी। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलेगी, फुल डे में एनर्जी आपको मिलेगी। एक ना ये भी बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने क्या किया था, मेडिटेशन स्टार्ट की थी, मैं पिछले 4-5 साल से मेडिटेशन में थी, तो एकदम से मैंने 1 साल से मेडिटेशन ज़्यादा शुरू कर दी, तो उससे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो थी मेरे साथ नेगेटिव ज़्यादा शुरू हो गई। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हमने भक्ति स्टार्ट की, मंदिर जाना शुरू किया या मेडिटेशन शुरू की, मेरे साथ नेगेटिव चीजें ज्यादा शुरू हो गई। सो ऐसा क्यों? ये डिस्ट्रैक्ट करने की चीज है। ओके। ये भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम वो चीजें अचीव कर लो। भगवान नहीं चाहते हैं? हाँ, भगवान ही नहीं चाहते हैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हम एक्चुअली कलयुगी हैं, है ना। अच्छा। हमें 100 काम करने होते हैं जी। हम परफेक्ट नहीं है, है ना। भगवान को चाहिए परफेक्ट बंदा। ओके। उसको चाहिए अगर मेरी लीला में, मेरी लगन में है तो फिर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं, फिर मैं तुझसे वही काम करवाऊंगा जो तुझे जी मेरे काम करने। तो आप ये बात बोल रहे हो कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं वो छोड़ ना दे कहीं? हाँ, छोड़ने एक लिमिट रूप में करते रहे जी, बढ़ानी और कम करने वाला रेशो में नहीं जाना है। कि आप एक इक्वली चल रहे हैं ना, अगर उससे आपको कोई नेगेटिव भी नहीं है, कोई आपको कोई ऐसा आपत्ति नहीं आ रही है ना, तो आप सिमिलर वे से करते रहो। अगर आप उसको छेड़छाड़ करोगे ना तो उसमें उसको भी प्रॉब्लम होगी।
ओके, तो मतलब तो आपको फिर नेगेटिव एनर्जीज और इंटरेक्ट करेंगे कि इसने ज्यादा हाई पावर कर लिया काम, अब अच्छा। इसने मेडिटेशन बढ़ा दी, जी। इसने भगवान को खुश कर लेना है। तो क्योंकि ये देवी देवताओं के साथ भी ये गण चलते ही हैं ओके जो हमें भटकाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, जी। बट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के मतलब पाथ हमारे बनाया होता है, भगवान ने ही डिस्ट्रैक्ट करने का पाथ बनाया होता है। क्योंकि भगवान ने जब पैदा किया होता है ना, तो आपको एक कर्म दे के भेजा होता है कि जाके जी। तूने ये काम करने हैं, जी ये कार्य जी, करने हैं तुमने। जी। तो जब हम वो भी छोड़ के, कई बार होता है कि हम निजी जिंदगी में बिजी हैं और हमने छोड़ के सीधा धर्म वाली साइड आ गए हैं, जी तो वो स्टार्टिंग में आपको जरूर भटकाएगा कि भाई तो जो निजी जिंदगी के काम कर रहा था ना, जी। वो तेरी वजह से पीछे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पहले उनको तो कर ले, उनको सेटल कर दे, फिर तू अपना काम कर, तू कर ले फिर मेरी मेडिटेशन। तो इसीलिए वो उनके गण जो होते हैं देवी देवताओं के, वो भटकाते हैं आपको, ताकि आप ये पूरी तरह इसमें ना घुसें, और घुसें तो फिर वो पूरा करवाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली है, क्योंकि मोस्टली ये बोला जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकती हैं ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ मत जाओ, पर ये बात आज पता चली है कि पॉजिटिव ही रोकती हैं, पॉजिटिव ही रोकती हैं, ये उन्हीं के गण रोकते हैं आपको। वो देवी देवताओं ने जो आपको काम दिया हुआ है ऑलरेडी, एक जो मान लो आपको फैमिली दी हुई है, आपने उसकी देखभाल करनी है, आपने वो छोड़ छाड़ के आपने भक्ति वाली साइड आ गए, फैमिली की देखभाल कौन करेगा? तो भगवान थोड़ी देर, आप 15 मिनट की मेडिटेशन कर रहे हो, 2 घंटे की कर रहे हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप अप टू यू है कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं। पर आप प्रॉपर ही पूरा डाइवर्ट कर दोगे अपने आप को, तो वो जो आपको कार्य दे के भेजा गया है भगवान ने, तो वो कार्य रह जाएगा ना, बिल्कुल उसकी ड्यूटी भी खराब होगी जिसने हम बना लोग के भेजा हुआ है। जी, हम लोग भटक सकते हैं, पर वो अपना काम वो करवाएगा, काम अपना करवाएगा पूरा। वो कहेगा कि तेरे को तो तेरी माता पिता की सेवा के लिए भेजा था, वो कौन करेगा? तो आप उतनी सी मेडिटेशन जरूर करो, जी ताकि जो आप अपने कार्य भी उसमें कर सकें। जब आप बढ़ा दोगे, आप सोचोगे मैं अचीव ही कर लूं सब कुछ, मैं इसी में घुस जाऊं, जी, तो फिर आपको वो सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, पर फिर आप घुस जाओगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ना हमारी जो कुंडली बनती है उसमें हमें पहले पता चल जाता है ये चीज़ें होने वाली हैं, तो कुंडली जो है वो कितने % सही होती है? मतलब हमारी जो किस्मत काम करती है या हमारा कर्म भी उस हिसाब से काम करता है? रिजल्ट 50-50 है दोनों। ओके, दोनों ही 50-50 है। ओके, अगर आप कुंडली पे पूरा निर्धारित होके चलेंगे तो भी कार्य नहीं होंगे, और अगर आप लक के ऊपर दोनों निर्धारित होके चलेंगे तब भी नहीं। आप तो ये समझो कि 35-35-35 रखो, आप अपने कर्म पे भी विश्वास रखो जी, कि आई विल डू। एक आप अपने अंदर भी, वो कहते हैं ना, विल पावर, हाँ विल पावर, मैनिफेस्टेशंस लाइक यू कैन से, वो भी रखो, पेशेंस भी रखो, और धैर्यता भी रखो जी, और अपने आप को सुदृढ़ और अपना सफल बनाने के लिए फोकसफुली काम करते जाओ, वो भी करो। भगवान का भी नाम लें आप साथ में, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें इसमें जो लोग डेली कुंडली का भी दिखवाओ साल में, जो एक बार ही दिखानी चाहिए, ओके, एक बार दिखा के सारे साल के उपाय ले लो आप, ठीक है। उसके बाद वो उपाय करो साल भर पूरा। कुंडली बार बार नहीं दिखानी चाहिए? कुंडली बार बार नहीं दिखानी चाहिए, ओके, कुंडली साल में एक बार दिखानी, बर्थडे मंथ पे दिखाओ अपने, अच्छा, क्योंकि मंथ बाद थोड़ा कुछ चेंज होने वाला है ना, साल में ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और आपको कुंडली के रिजल्ट्स भी तभी आएंगे जब आप उन ग्रहों के, जो आपके अच्छे ग्रह हैं जी, उनके उपाय करोगे, अच्छे ग्रहों के उपाय करोगे, तब अच्छा। आपको जो आपके बैड ग्रह होंगे ना, वो आपका फिर जब अच्छे ग्रह आपको इतना फल दे देंगे, तो बैड इम्पैक्ट डालेंगे तो जरूर, वो डालना तो उनको है ही है जी, वो तो रोटेशन में है ही है, वो तो काम तो करेंगे ही करेंगे अपना, हाँ जी, पर उनका फल कम हो जाएगा, उनका प्रभाव कम हो जाएगा लाइफ। जब आप अपने अच्छे ग्रहों को सपोर्ट करते रहोगे ना, तो जो बैड जो करेंगे जी, पर उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साल में एक बार कुंडली दिखाओ, सारे उपाय लिख लो, और वो उनको कंटिन्यू करो। पर जैसे मैंने भी शायद कई बार दिखाई होगी, पर आपने जैसे बोला कि साल में एक बार ही दिखानी चाहिए, तो ऐसे भी होता है कि जैसे कुंडली अगर कोई देख रहा है तो आपके ग्रह जो अच्छे वाले होते हैं वो चोरी हो जाते हैं? नहीं, चोरी नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हमारी जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, मॉडल इंडस्ट्री है, लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ ऐसे कुंडली वगैरह रेगुलर बेसिस पे दिखाते हैं ना, तो कुछ ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लोग ऐसे हैं कि वो उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुंडली से आपको कुंडली से ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं लड़कियों को। ओके, ओके, तो मतलब ये इन चीजों से बचने के लिए मैंने इसीलिए कहा कि एक बार दिखाओ, किसी अच्छे इंसान को दिखाएं कुंडली, जो परिपक्व हो इसमें देखने के लिए, जो प्रॉपर ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान रखता हो, उनको दिखाएं और पूरे उपाय लिखें प्रॉपरली, और हर साल
जरूरी नहीं है उन्होंने जो लिखे हैं वो कर ही देंगे या हो ही जाएंगे। जी। कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बंदा टूर पे चला जाता है, वट जी। नहीं भी हो रहे हैं तो इसमें वो मतलब हेडेक हो जाती है ना, अच्छा हाँ, उपाय बता रहे पैनिक हैं होने वो। की जरूरत नहीं है जी। इसमें, कोई बात नहीं, इजी वे से करोगे और जितना धैर्यता से, स्थिरता से, फोकस से, पेशेंस से वो चीजें करोगे ना, और बेटर रिजल्ट आएगा। चाहे एक उपाय छूट भी जाएगा एक दिन तो कोई आपत्ति नहीं है उसकी। जी। आजकल बड़ा लोगों में क्रेज है, बड़े सारे पॉडकास्ट ऐसे चलते हैं, वहाँ पे लिखा होता है करोड़ों कमाओ, ये करो, ये उपाय करो, इससे करोड़ रुपए आ जाएंगे। सो क्या ऐसे भी होता है कि पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई उपाय होते हैं क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। उपाय कुंडली में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जी। बट मुझे जो बगला की भक्ति के लिए इसका एक ये छेद धन प्राप्ति का, जी। धन लक्ष्मी प्राप्ति का एक मंत्र है और इसका धन लक्ष्मी प्राप्ति का यज्ञ है। अच्छा जी। उससे बहुत अच्छा, जैसे कईयों का धन फंसा होता है और कईयों को धन प्राप्ति के लिए करना होता है, कईयों को बिजनेस चलाने के लिए करना होता है, जी। तो ऐसे करके एक उपाय है। ऐसे ही कारागार से बंदी मुक्ति हेतु इसका एक उपाय है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हैं उपाय बगला के, एक बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के मतलब टाइप के जो हैं माता रानी की। तो वो लोग कैसे कर सकते हैं, मीन्स किसी से कंसर्न करना पड़ेगा उसके जी, लिए? आप आए हमारे पास, जब भी आप मंदिर आए, और हमारा चैनल पे नंबर भी है, जी। तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करें जी। और फिर आप अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करें, फिर आपकी बुकिंग हो जाएगी। जी। फिर आपको दिन दिया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। कोई अमावस्या को करना है, कोई पूर्णिमा को करना है। मंथ में ऐसे डेज होते हैं, वीक में ऐसे डेज होते हैं जिसमें आपको कोई स्पेशल उपाय करना हो तो स्पेशल डेज भी हम दे देते हैं। नहीं तो हमारा तो ये कलयुग की देवी है, तो ये तो निरंतर और 12 महीने 24 घंटे चला ही रहता तो है। इसके लिए क्या फिर आप यज्ञ करते हैं या फिर मात्र माता की सिर्फ दर्शन के साथ या प्रार्थना के साथ ही वो चीज़ें हल हो सकती हैं? प्रार्थना में ही इतनी शक्ति होती है कि सारे कार्य वैसे सिद्ध हो जाते हैं, बट प्रार्थना में दिक्कत ये है कि हम इतने साल तो हमने प्रार्थना नहीं की है ना, जब हमें परेशानी आई तब हमने प्रार्थना शुरू कर दी। तो इसी के लिए थोड़ा सा जैक करने के लिए, थोड़ा पुश करने के लिए, थोड़ा माई को याद कराने के लिए तो हवन यज्ञ का प्रोसेस जो है ये डाला गया है कि माता रानी के पास अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए हवन यज्ञ का। वैसे तो प्रार्थना अगर आप रेगुलर बेसिस से कर रहे हैं जी, तो कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको आज ही प्रॉब्लम आई और आज ही माता रानी याद आ गई हैं तो फिर थोड़ी सी अर्जी, थोड़ी सी आपको, हाँ, थोड़ी हैवी अर्जी लगानी पड़ेगी ताकि माँ सुन ले आपकी। तो हवन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अलग अलग हमने देखे हैं, सुना भी है, तो कैसे होते हैं ये हवन? विभिन्न प्रकार के होते हैं माई का, अलग अलग ये इसके ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी विधि लिखी हुई है, कोई हमारा बनाया गया इसमें नहीं है। तो उसमें हर प्रकार का यज्ञ इसका माँ बगलामुखी का डिस्क्राइब है प्रॉपरली, ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनके अलग से मंत्र हैं, उनकी अलग से सामग्रियां हैं, अलग हर यज्ञ की अपनी सामग्री है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कोई शत्रु बाधा का, मनोकामना का, व्यापार वृद्धि का, कोर्ट कचहरी का, राजनीति का, किसी भी प्रकार का, नेगेटिविटी का, रोग शांति का, मनोकामना का, बंदी मुक्ति का, बंधन मुक्ति का, और मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, ये तो माँ के विशेष प्रयोग है ही। जी जी जी। तो जो हवन में सामग्री डलती है तो वो सामग्री कहाँ से आती है? लोग खुद लेकर आते हैं या मतलब मंदिर की तरफ से वो दी जाती है? कुछ सामग्रियां जो हैं वो यहीं पाई जाती हैं इसी स्थान में जी, क्योंकि हमारे शत्रु बाधा में बहुत एक स्पेशल सामग्री है, मैं उसका नाम डिस्क्राइब कर देता हूँ। सेमर पुष्प कहते हैं उसको, शत्रु बाधा के लिए बहुत प्रसिद्ध सामग्री है जी। तो वो इसी एरिया में ही होते हैं। अच्छा। तो ऐसा करके ही कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो हमारे जंगलों में ही पूरी हो जाती है, बट हमारा को स्पेशल उसके लिए बहुत ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वो सामग्री जो आप जंगलों में से लेकर आते हो, वो सामग्री मतलब पेड़ों से कनेक्टेड होती है, पत्ते होते हैं या फिर उनकी बूटियां होती हैं या तने होते हैं, कुछ भी है, तो क्या वो एनर्जी जो पेड़ों की एनर्जी है वो काम करती है या मंत्र की एनर्जी काम करती है? मंत्रो शक्ति ही करती है काम। ओके। वो सामग्रियां तो ग्रंथों में लिखी गई हैं कि इससे ये कार्य करोगे, इतनी आहुति डालोगे, इतने मंत्रों का जाप करोगे, तब जाके उसका फल मिलेगा। पर कुछ तो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, लिखा गया है ग्रंथों में कि मान लो किसी के लिए लिखा है कि 4.25 लाख संख्या का आप जाप करोगे और इसका दशांश हवन इस सामग्री से करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। ओके। तो जैसे डेली रूटीन में हम बात कर लेते हैं सिर्फ कि जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, बहुत सारे आजकल नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, काम पे जाते हैं पर नज़रें कहीं ना कहीं लग ही जाती हैं, चाहे हम जितनी मर्जी प्रोटेक्शन ले लें। तो आम लोगों के लिए जो एक आम चीज़ लोग हर कोई कर सकता है अपने घर में, वो क्या कर सकता है?
आप बगलामुखी का यंत्र रख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। उसको चार्ज करना पड़ता है या ऐसे? हम चार्ज करके ही देंगे उसको। ओके, और अगर आप कंटिन्यूटी में आए हर साल तो उसको लेके आए साथ में, ठीक है। और उसको फिर दोबारा से रिचार्ज करें। उसको कहाँ रखना अगर होता अगर आप नॉर्मल डेली बेसिस पे कहीं जाते हैं तो आप अपनी पॉकेट में रख के, पर्स में रख के, वॉलेट में रख के, कहीं पे भी आप उसको लेके साथ में जा सकते हैं, ताकि छोटी मोटी जो नजर बाधा है या एकदम से आप सडनली बंदे का मूड खराब हो जाता है, सडनली उसको प्रेशर पड़ जाता है, लाइक दिमाग है ना डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, काम फोकसफुली नहीं कर पाता है, तो वो वहाँ पे बहुत काम करता है। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं हवन करवाते हैं, चाहे वो बाहर से हैं या यहाँ से हैं, पर मैंने देखा कि कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ चुकी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि इतने पैसे हैं इस हवन के लिए तो आप दो और हवन करवा लो। वो क्या रियल है या फेक है? फेक हैं जी वो सारे। अच्छा। इन चीज़ों का इम्पैक्ट हम पे बहुत आता है। अच्छा जी। क्योंकि हम एक प्राचीन सिद्धपीठ स्थान से जुड़े हुए हैं, और जिस बंदे से वो ठगी हो गई होती है तो वो एंड में हमारा नंबर तो ढूंढ ही लेता कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। और उसके बाद वो इतना डिस्टर्ब हुआ होता है, वो हम पे भी विश्वास नहीं कर पाता है जी, क्योंकि वो उसको खराब कर दिया जाता है जी, है ना। उससे पैसे भी ले लिए जाते हैं, उसको एंटरटेन भी नहीं किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम का समाधान भी नहीं होता है जी। और वो पैसे दे भी चुका होता है। तो उसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो हम काफ़ी हद तक तो उसका समाधान करते हैं जी। कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी गाइडलाइंस दें जी। उसका अच्छे से यज्ञ चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कराना पड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ताकि उसकी आस्था से कोई खिलवाड़ जो हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म से ही खिलवाड़ हुआ ना, तो वो फिर इस धर्म को ही नहीं मानेगा। तो हमारी कोशिश होती है उसको दोबारा से जोड़ा जाए जी। उसकी उतनी आस्था बनी रहे, उसकी अर्जी उसकी प्रार्थना हम टेम्पल में उसको लाइव वीडियो कॉल करके प्रॉपरली हम उसको करते हैं। बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक हमारे लिए गलत पार्ट बन जाता है कि जब वो यहाँ वहाँ से ठगी उसके साथ हो जाती है या कुछ ऐसा पैसे वैसे दे दिए होते हैं, उसने मिसगाइड हो गया होता है वो, और उसके बाद वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको अच्छे से मतलब बहुत टाइम लगता है उसको दोबारा बिल्कुल माता रानी, बिल्कुल ये तो है। तो जैसे कहते हैं कि अगर माता को मनाना हो जी फिर शिव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक हैं। तो क्या ऐसे है कि अगर शक्ति को मनाना है तो शिव की पहले पूजा करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। एक्चुअली माँ बगलामुखी का ऐसा था कि इनके तो गणपति भी अलग है, हर देवी का गणपति अलग होते हैं। अच्छा। जैसे इनके हरिद्रा गणपति हैं, ओके, ऐसे हर देवी का भैरव अलग होता है, हनुमान जी एक ही हैं। अच्छा। तो इनके जो अंदर पिंडियां लगी हुई हैं, एक साइड गणपति हैं एक साइड शिव हैं जी। जो शिव हैं वो इन्हीं की आराधना में बैठे हैं, उल्टा इन्हीं का जप कर रहे हैं वो। अच्छा। वो देवी को प्रसन्न करने के लिए कि माँ को, वो उल्टा माँ बगलामुखी का जाप कर रहे हैं। अच्छा जी। तो जो इनके शिव हैं माँ बगलामुखी के, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, शिव का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिस भी सिद्धपीठ स्थान में जाएंगे वहाँ पे शिव का टेम्पल जरूर आपको मिलेगा। जैसे चामुंडा जाते हैं आप, ज्वाला जी जाएंगे, कांगड़ा जाएंगे, कहीं चिंतपूर्णी, तो ऐसा एक ये तो शिव और शक्ति तो दोनों ही साथ ही लेके चलेंगे। तो जैसे अब बोल रहे हैं कि कलयुग की पीक आ चुकी है, हम लोग धीरे धीरे कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आगे जो आने वाले 5 साल हैं, 25 से लेकर 2030 तक का समय जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। सो क्या ये सच में है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखो, देखा तो किसी ने नहीं है अभी अगला, है ना, फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता है। प्रेडिक्शंस हैं तो प्रेडिक्शंस तो क्या है, ये साथ साथ में आज कलयुग भी इतना फास्ट हो गया कि आपको, वो कहते हैं ना कर्मा, वो इतना का फास्ट हो गया, वो साथ साथ में अगर आपको गलत काम कर रहे हैं तो रिजल्ट साथ साथ में ही है। अच्छा। वो बड़ी दूर नहीं रह गए अब जी। यहाँ पाप करो तो वही आपको साथ ही में, मतलब साल 2 साल में ही वो घूम जाती है। नहीं तो कहते थे ये ऊपर जाओगे तुझे नर्क मिलेगा, हाँ जी, है ना, तो वो स्वर्ग नर्क अब यही हो गया, ओके, है ना। वैसे भी पृथ्वी भूलोक है, ये तो वैसे भी मृत्यु लोक है जी, है ना। तो वो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो अगर कैसे आपके कर्म हैं, कैसा आपका विजन है, कितने का पॉजिटिव हैं आप अपने काम को लेके, कर्म को लेके, फैमिली, बिजनेस या अपनी हेल्थ को या अपने आसे पासे के सर्कल को, तो वो ही बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। लोग उन्हीं चीजों से ही डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं और दुखी हैं एक दूसरे से, तो चाहे और प्रभाव भी पड़ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ा, पहले ही दुखी हैं, बिल्कुल, तो और प्रभाव भी पड़ जाएगा तो और थोड़े से और दुखी हो जाएंगे जी। और अगर आप पहले से पॉजिटिव हैं और आप में निष्ठा है, लगन है कार्य करने की, आपने आगे जाना है और आगे बढ़ना है ना, और पेशेंस रखने पड़ेगी, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा
और कई चीज़ें उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में, वो सबको फाइट करना पड़ेगा, फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा चाहे बैड टाइम भी आ जाए। मीन्स खुद को हमें पॉजिटिव रख के चलना पड़ेगा, जी। और जितनी आसपास हमारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है थोड़ा सा उससे बचकर बिल्कुल राइट वे की तरफ हमें बिल्कुल, जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। सो आई थिंक आरती का समय भी हो रखा है, जी, आरती शुरू हो जी। गई है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और ये जो खास मौका मुझे मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, माता और माँ रानी की का- कृपा माता है। रानी का शुक्राना है जी। जी मन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी, जय माता दी। जय माता दी। सो कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि अगर आप लोग चाहते हैं कि मान जी हमारे पॉडकास्ट में फिर से दोबारा से आपसे बात करें, कुछ आपके और सवाल हैं जिनके जवाब आपको शायद इसमें नहीं मिले होंगे, तो अगले पॉडकास्ट में वो जवाब आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि हम मान जी से फिर से रिक्वेस्ट करें और हमारे पॉडकास्ट में वो फिर से आएँ। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सिद्धि गलबात विद बलजी।